लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो सभी को समझ आ गया था जी। हमने बात की थी लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, राइट, और ये परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है, डुअल नेचर है, वेव भी एज अ वेवलेंथ वेव भी काम करती है और एज अ क्वांटम एनर्जी जो है कि मतलब ऐसे इट इज लाइक अ क्वांटम व्हाट आई सेड पार्टिकल नेचर। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था, तीन चीजें, किसी भी वेव का फॉर्मूला क्या था। हाँ दोस्त, कल मैंने एक नीचे देख के थोड़ा कॉपी देख के देते आगे, इंजीनियरिंग की हुई है, साइंस 12th में भी की है, क्या किया था फिर, ठीक है। हाँ भाई, कल एक फॉर्मूला बताया था किसी भी वेव का जिसमें म्यू लैम्डा और वेलोसिटी अलग, की फॉर्मूला है। हाँ ये याद रहे, और ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। ये अपन फॉर्मूला समझे क्योंकि ये आगे काम आना है। फिर हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के बारे, प्लेन मिरर की रिफ्लेक्शन के बारे। ये समझा था कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज होगी। ये भी क्लियर है जी। एक सेकंड, मैं को लगता हूँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आजा आजा, कोई ना, मैं वैसे अनाउंस किया सो दैट एवरीबॉडी कम्स ऑन टाइम। कोई ना, कोई, ओके। हाँ जी, ये क्लियर है जी सारे। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज होगी, जितना उसका हाइट है उतनी हाइट दिखेगी। ये भी याद है, सेम है, ऑब्वियसली सेम है। कल आप खुद शीशे में खड़े हो तो हाइट छोटी बड़ी थोड़ा होती है। उसके बाद हमने क्या बात की थी, इसकी फोकल लेंथ कितनी, बोलना नहीं बीच में। हाँ प्रधान, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, 0, इन्फिनिटी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड और नन ऑफ द अबव। एब्सोल्युटली, लॉजिक समझ आ गया था ना। जब ऐसे था तो वो यहां पर बन रही थी, जब सीधा तो वापस उत्थे टकरानी है। सो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। एवरीवन क्लियर? देन वी अंडरस्टूड अबाउट द प्लेन मिरर। वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, वर्ड भी क्लियर है। पेरिस्कोप पे कई बार पूछा हुआ है, सीडीएस एनडीए दोनों में, अगली बारी भी आ सकता है। क्लियर है जी। आ एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री इनके साथ है, वैसे ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्लियर है जी। देन वी डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए थे। फिर हमने बात की थी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, वो 6 केसेस याद हुए हैं। अगर ऑब्जेक्ट, हाँ दोस्त, अगर सेंटर पे तो इमेज कहां पर बनेगी, सेंटर पे। साइज सेम होगा, नेचर इन्वर्टेड। कौन से केस में वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है? एब्सोल्युटली, पोल और फोकस के बीच में, ये सारे नु याद है। इस केस में इमेज का साइज क्या होता है, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, साइज क्या होगा, enlarge. Everyone clear? Now if I ask you about convex mirror, उस केस में क्या थे जी केस, कॉन्वेक्स मिरर में? हाँ जी, हाँ प्रधान एक काम करी, इतने नाल वाली बिल्डिंग जाके हो गए, ठोका ठोकी बंद करो जी। हाँ भाई, वर्चुअल इमेज और क्या था, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या ये मैग्नीफाइड होगी कि डिमिनिश्ड होगी? ऑल केसेस द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। याद रहेगा किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। इसके एग्जैक्टली सेम रेप्लिका किसमें था, लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में। ये भी क्लियर है दोस्त? बीच में छुट्टी मारेगा, जो कल पढ़ा तेरे को कुछ नहीं आना, मैं मुंह पे कह रहा हूं ना, मेरा उसकी जिम्मेवारी वहीं पे खत्म होती है दोस्त। आप बीच बीच में करो, मैं आगे कहां के समझाऊंगा, पीछे जाऊंगा कि आगे जाऊंगा? ये क्लियर हो गए सभी को? फिर हमने बात की थी रिफ्रैक्शन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जो कोई है, रिफ्रैक्शन में होता क्या, मैंने ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it will undergo refraction, it will deviate from its path,
रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा कि अवे, एब्सोल्युटली आरडीटी, और डेंसर टू रेयर जा रही है तब अवे। ये भी क्लियर है जी, आरडीटी डीआरए निमोनिक याद रख लीजिएगा। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हाट इट डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, वेवलेंथ स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये भी क्लियर है जी सारे नू, पक्की बात है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किए थे, ये लेंस के भी केसेस, ये क्लियर हो गया जी सभी को? बिल्कुल आ जा, दो केसेस हैं एग्जैक्टली सेम है, दो केसेस हैं इसमें भी बताए हुए। अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में या कहीं पे भी है, इमेज कहां पर बनेगी, f और पोल के बीच में। सेम केस था वहां पर कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों जी वर्चुअल है जी। अभी क्लियर है सभी के दिमाग में, पक्की बात? यहां तक अभी तक हमने पढ़ा था, रिकॉर्डिंग भेजूंगा कल। थोड़ा अकाउंटेबिलिटी रखिए अपने ऊपर, प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात की है जी, यू डोंट हैव अकाउंटेबिलिटी ऑन योरसेल्फ। भाई मेरे को पढ़ना तो क्या, कल याद हुआ कितना किया क्या नहीं किया, यू डोंट नो, घूमे हुए हो, वो ऐसे तैयारी नहीं होती। ये सभी को क्लियर है, यही हमने समझे थे सारे केसेस। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू नो। कन्वेक्स लेंस कहां कहां पर यूज होता है, टेलीस्कोप में एक और चीज अभी बात ही करेंगे। टेलीस्कोप की होता है दूर का देखने के लिए, माइक्रोस्कोप क्या होता है, बिल्कुल पास का और बड़ा करने के लिए। तो दोनों में दो दो लेंस लगते हैं, कौन से लगते हैं? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में दोनों सेम लगेंगे या अलग अलग लगेंगे? कौन से, मतलब कन्वेक्स लगे, कनकेव, वन कन्वेक्स वन कनकेव, टू कन्वेक्स टू कनकेव, ऐसा? ये क्वेश्चन इस बार के सीडीएस 2025 का था। हाँ, कुछ नहीं है ऐसा, दिमाग यही कहेगा। और सच ये है कि दोनों में ही कन्वेक्स ही लगते हैं दोनों। मेरी बात समझ आई जी? भावे माइक्रोस्कोप है चाहे टेलीस्कोप है, दोनों में दो दो कन्वेक्स लेंस लगते हैं। सिर्फ फर्क किस होता, दो लेंस लगे ना, एक होता ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता आई पीस लेंस। जेड़ा अख दे नेड़े आई पीस, जेड़ा उस तरफ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों के बीच में वे उसका फर्क होता है फोकस का। क्लियर है? इनके फॉर्मूले भी हम देख लेंगे, क्योंकि ये वैसे फॉर्मूलाज आपके सीडीएस में कभी नहीं पूछे, बट एनडीए में पूछे गए हैं। 11th-12th का टॉपिक है, बट वी विल अंडरस्टैंड। लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती FO अपॉन FE, FO अपॉन FE। उन ले अंदर ही तू गएगा उसको बाहर बेटा। अच्छा, FO अपॉन FE क्लियर है? अभी दूसरा फॉर्मूला इज D अपॉन L इंटू FO अपॉन FE। ये चेक कर लीजिएगा फॉर्मूला टेलीस्कोप का, देखेंगे बाद में। अभी पहला तो FO अपॉन FE, पर फिलहाल फॉर्मूला भी भूल जाइए। ये सभी को याद हो गया कि जेड़े दोनों में ही, क्योंकि दिमाग कहेगा वो तो दूर का देखने के लिए उसमें कनकेव होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों में कन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। एवरीबडी गॉट इट नाउ? ये भी क्लियर हो गया जी। माइक्रोस्कोप, ये तभी तो बताया, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर में, ये सब में क्या यूज होता है हमारा, कन्वेक्स लेंसेज। फॉर्मूला क्या जी लेंस का, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। जहां पर मिरर में क्या पड़ा था, 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये भी क्लियर है जी? और वही मैग्निफिकेशन क्या होती है जी, मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया, इमेज की हाइट बटा ऑब्जेक्ट की हाइट। एम आई क्लियर टू यू? ये भी याद रखिएगा जी। और अगर किसी ने 11th-12th पढ़ी है, इवन 9th-10th में भी वो होता था ना हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये नहीं होता था, तो वहीं पर वहीं से ड्राइव्ड है ये। आप दो फॉर्मूले हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
ये दोवें फॉर्मूले लगते ना मैग्निफिकेशन में। जब हाइट आप ले रहे हो किसकी, इमेज की, तो इमेज का ही डिस्टेंस ले रहे हो उधर ऊपर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है जी। अब बात करते हैं जी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ भाई फॉर्मूला 1/f। अभी चेक करते हैं, अगर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो पावर कितनी हुई, पावर का जो हमेशा यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है जी। कितना आंसर आया, कितनी फोकल लेंथ मैंने बताई, 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर मेजॉरिटी बंदा गलती पता की करेगा जी, वो जो 20 सेंटीमीटर ना, अगर आपने आंसर डायोप्टर में करना है, इट हैज टू बी इन मीटर्स, इट हैज टू बी इन मीटर्स। तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो 20 का मतलब 20/100, आंसर आना चाहिए 5। हाँ तो फिर 5 आना चाहिए, फिर तेरा मैथ्स भी का। आला यार तुम दिखाना कैलकुलेशन करके। 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स, 1/20/100, ये मीटर में हो गया। तो ये क्या हुआ, 100/20। और एग्जामिनर बहुत शाना है जी, उन्हें आंसर जो ऑप्शन पता की पानिया ने, 0.5, 0.05, 5। जिन्हें सेंटीमीटर च रहन दिता उन्हें अखा मीट के मार देना, यही है। गॉट इट, इट हैज टू बी ऑलवेज इन मीटर। ये तो तब जब नीट नूट के पेपर होते तब भी एक गेम खेलता था ये अपने पेपर IIT है उस समय ट्रिपल के टाइम, दे विल पुट द ऑप्शन इन दिस वे ताकि बंदा कंफ्यूज हो। ए समझ आ गया जी पक्का, बेसिक है, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं। एवरीबडी इज क्लियर हाउ वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ अ लेंस। अब एक और चीज, अगर मैं दो लेंस ले रहा हूं, एक की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो नई पावर क्या होगी, निकालिए सभी अपना मारिए, फिर मैं समझाऊंगा ताकि याद रहे दिमाग में। 20 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक की है 30 सेंटीमीटर, तो नेट पावर कितनी होगी जी, 4 कह रहे हैं जी, 4। कितने लोगों ने सीधा दोनों फोकल लेंथ ऐड कर लिया और बटा कर दिया, 20 और 30 का ही 100/30, 100/50 हो गया। दो आंसर, दोनों फोकल लेंथ ऐड कर दी। किन्ने ने किता है, आप 37 में रहते हो, पता नहीं कितों कितों दुनिया आई हुई है। जल्दी बढ़ो अंदर, कल से 10:30 से लेट आया, नो बडी विल बी अलाउड, रिमेंबर दिस। एंड अनदर थिंग, कोई बीच में ब्रेक नहीं है अब। एग्जैक्टली 11:30 क्लास विल बी ओवर एंड अनदर इंग्लिश क्लास विल बी स्टार्टेड। गॉट इट, वापस आइए जी। जो मैं बता रहा हूं अभी, कितने लोगों ने ये किया जी, दोनों फोकल लेंथ ऐड कर ली, 20 और 30, 50, 1/50 इज इक्वल टू 2। इज इट राइट और रॉन्ग, कितने ने किया, हाथ से खड़ा कर लो भाई, कहना ने कर लिया था, कैसे किया। पावर इज नेवर एडेड थ्रू फोकल लेंथ, याद रखना जी, जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। आप दो फोकल लेंथ आपस में ऐड करके कभी भी पावर नहीं निकाल सकते, आप इंडिविजुअल पावर्स को ऐड करोगे वो होगा। क्लियर है, 1/20 आपने अभी निकाला 5, 1/30 निकाला 3.33, दोनों को ऐड किया 8.33 आंसर है। 13 4 केड़ी गलों आ गया है प्रधान,
तू की रेशियो लेंदा फिरदा ही। मेरी बात समझ आई है सभी को? अनदर थिंग, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अभी खेलेंगे इनसे। कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस की पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है। इसको भी अगर भूलता है, एक्सपी याद है, विंडोज एक्सपी आता था यार, याद रख लियो, एक्स वॉज ऑलवेज पॉजिटिव बट यू वर नेगेटिव। एक्सपी क्लियर है? ये याद रहे, कन्वेक्स लेंसेज ओदी पावर की होती पॉजिटिव, और कनकेव लेंस की पावर क्या होती? नेगेटिव। इफ आई ऐड टू लेंसेज, one convex lens of focal length 30 centimeter, another one concave lens with focal length 50 centimeter, what will be the net power? भूल भी गए हैं सारे। एक कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 30, और एक है कनकेव, उसकी है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, पता नहीं मेरे को, ये 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ये 50 सेंटीमीटर। तो इन दोनों अगर लेंस को मैंने कंबाइन किया, व्हाट विल बी द नेट पावर? थर्टी सेंटीमीटर मीन्स हाउ मच पावर? 1/30, 3.33। इतने 1/50, 100/50, 2। एक्स क्या होता? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हुआ क्या? 1.33। कोई ना, नीचे कर भाई। इधर सीट्स हैं, इधर भी क्लियर है जी? ये सभी को समझ आ गया जी अब? पक्का? अब मेरा सवाल है जी, बीमारियां सुनी आंखों की, मायोपिया, इस पे बहुत बढ़िया खेल रहा है आजकल यूपीएससी। हाइपरमेट्रोपिया, आपने नहीं बताना है। कितनों को लगता है मैडम का ऐनक कौन सी है, कन्वेक्स है कि कनकेव है? आप लोगों ने बताना है। कनकेव, हाँ जी। तेरा कौन सा भाई? तू उतार ही लिया अभी, तेरे को कोई छेड़े ही ना। सभी का ही आप चेक कर लेना, कनकेव होगा। क्यों? इंडियन के जीन्स ही ऐसे हैं, इनकी आंखों में यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली कनकेव लेंस ये क्यों यूज किया है? मोस्टली दूर का नहीं दिखता है इजीली। अगर लेंस कार्ड भी बनाता ना चश्मे, तो 100 में से 80 यही बनाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अगर चप्पल बनानी है, कल को तूने फैक्ट्री खोलनी है, वाई वी डू स्टैट्स पढ़ते क्यों है? चप्पल बनानी है, तू सोचे मैंने अब नई फैक्ट्री लगानी है, तो मैं लगाऊंगा पहले छोटे साइज तो लगा बड़े साइज तक, वी वो बिजनेस फेलियर है। क्यों? एनीवन? क्यों मैंने कहा वो फेलियर है? हाथ खड़ा करिएगा। अगर आपने चप्पलों की फैक्ट्री खोली, तूने सोया रह गया, तो उन्होंने बना दिए वी छोटे बच्चे के लिए 3 साल वाले, फिर 10 साल वाले, ऐसे सभी के साइजेस बनाते हैं हर शूज वाले। क्लियर है? तो मैं ये पूछ रहा हूं, सभी में मैंने बराबर बराबर नंबर के बनाए, क्या वो सही स्टेप है कि गलत है? क्यों? और वैसे ही अगर हम एवरेज लिखें, मैक्सिमम कौन से वाले होंगे? 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। कभी भी सेल च जाने हो ना बूट लैंड, जो है ना एडा वड्डा पैर 13-14, वो फ्री च दे देंगे, कहते 50 की 70% ले जाओ। ये भी है, उनको फायदा भी है। वो बिकना ही नहीं है, वो एक लबना रब वालों तो 10 कंपनियों ने बना रखे हैं। तेरा कितना भाई? तो मिल नहीं, सेल मिलनी तेरे। समझ आई बात? तो ठीक उसी प्रकार अगर लेंस कार्ड बना रहा चश्मे,
उसका दिमाग है कि मेरे को वो बनाना जो मैक्सिमम बिकता है, और 99% जनता को कनकेव लेंस की प्रॉब्लम है। कनकेव लेंस क्यों, मैंने पहले ही आपको याद करवा दिया ताकि आपको कल को भूल जाता है मायोपिया में कौन सा यूज किया जाता है। मायोपिया का मतलब इन सभी की प्रॉब्लम क्या है जिन्होंने चश्मे डाल रखे, दूर का नहीं दिखता इजीली, देन दे पुट अप ग्लासेस। अगर दूर का नहीं दिखता तो उसको क्या कहेंगे हम, शॉर्ट साइटेड। उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट साइटेड, क्योंकि उसकी अखा शॉर्ट साइटेड, ईडी। शॉर्ट साइटेडनेस मींस आप पास का देख सकते हो, साइट आप इतनी यहां तक है। तो दैट इज व्हाई यूज व्हाट, कॉनकेव लेंस फॉर दिस थिंग। अभी समझाऊंगा प्रॉपर्ली, क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं, एक बंदा वो चश्मा यूज करता जिसकी पावर है -4, तो वो कौन सी उसकी प्रॉब्लम है, बोलना नहीं बीच में, बीच में बिल्कुल ही बोलना। अगर किसी का जो चश्मा है उसकी -4 है, उसको मायोपिया के हाइपरमेट्रोपिया, हंस गया तू क्यों, अब मैं बता रहा हूं। माइनस है तो कनकेव हुआ कि कन्वेक्स हुआ, कनकेव। कनकेव किस में यूज होता है, समझ आई बात। ये खेलता वो हर जगह पे, यूपीएससी यही खेलेगा। तीन चीजें होंगी, तीन में से जो बीच में कनेक्ट कर रहा है उसको उड़ा दो, इनको बना दो। गॉट इट नाउ हाउ इट इज, बाय मायोपिया, बिकॉज यू नो इट्स अ कनकेव लेंस एंड कनकेव। उसने कनकेव भी नहीं बताया ना, प्रॉब्लम बताई, पर पूछ रहा प्रॉब्लम कौन सी है। पर आपको पता माइनस है, माइनस मींस व्हाट, कॉनकेव, एंड कॉनकेव मींस विच। और एक तीर में दो शिकार किए उसने पेपर में। एक तो उसने ये भी चेक कर लिया, इसको पता भी है प्लस किस में लगता है माइनस किस में लगता है, ये भी चेक कर लिया कि इसको पता भी है कौन सी प्रॉब्लम होती है किससे। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बने, समझ आया दोस्त। वो चीज हम बात कर रहे हैं, क्लियर है जी, कन्वेक्स और कनकेव के बारे, पक्का क्लियर है। आ जाओ फिर आगे। ये हमने जो क्वेश्चन देखा था, कल भी देखा था जी, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। ये घर पे जाके समझ आ गया ना, क्योंकि क्या कह रहा, इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो ਦੇ केस थे, दोनों में इरेक्ट बन रहा था, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, और प्लेन मिरर में तो होना ही इरेक्ट है, क्लियर है। और सिर्फ इन्वर्टेड नहीं लिखा, अगर इन्वर्टेड होता देन इट वुड हैव बीन ओनली बेड़ा गर्क तुम्हारा कनकेव। यह भी क्लियर हो गया। मैं की क्या इरेक्ट के नाल होर की इन्वर्टेड, इरेक्ट ना इन्वर्टेड कितना आ सकता है, वर्चुअल। मतलब ये समझ आ गया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, सब सोए हुए हैं, कोई चक्कर नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जी, सिंपल है ये। आपने रिकॉर्डिंग देख ली थी कल, कल भेजी थी मैंने ग्रुप में, क्यों किधर बिजी, अभी कॉलेज कॉलेज भी चल रहा है साथ साथ, बट मेक श्योर दैट you do the things simultaneously। सौखा ये दो, बोलना नहीं हाँ भाई। ऑब्वियसली एट फोकस होगा, डिमिनिश्ड भी होगा, वर्चुअल भी होगा। और वैसे अगर मैं बताऊं ना, ये क्वेश्चन कम पूछता, पर ये टफ है आम बंदे के लिए, उसको भूल जाता है। उसको याद होंगे कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस, जबकि कनकेव में कुछ याद भी नहीं करने की जरूरत, सारे केसेस में सेम ही है, सर पोजीशनिंग देखनी है, पोजीशनिंग भी दो ही देखनी थी। और आपको ये याद है कनकेव लेंस में इट विल बी ऑलवेज डिमिनिश्ड, इट विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एग्री। तो वो तो है जी। और अगर इन्फिनिटी पे फोकस पे ही बनता कनकेव में भी, अगर आपने पहला केस तो यही था, वर्चुअल एंड इट शुड हैव बीन दिस थिंग। क्लियर है ये सभी को जी। मैं ये लेके चल रहा हूँ, सभी के खोपड़ी में बैठ रहा है। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही पूछिए, पैसे दिए, मुफ्त जी नहीं बैठे थे, यूट्यूब सेशन थोड़ा चल रहा है। आ जाओ आगे, ये वाला चेक करिए, अभी बात करनी है वैसे।
आपने तकरीबन देखा होगा बुजुर्ग ऐसा चश्मा यूज करते, दूर का भी दिख जाए पास का भी दिख जाए, जिनको दोनों ही प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो दोस्त पास का देखने के लिए उसमें प्रॉब्लम पता क्या, अपर में कौन सा रखना हो, नीचे। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आपने दूर का देखना ऊपर आंखें उठा के देखना, तो ऊपर कनकेव होगा, पास देखने के लिए कॉन्वेक्स। अभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल फोकल लेंथ कितनी होती है इंसान की आईज की? हाँ जी, सबसे ज्यादा एंगल के साथ किस में होती है डेविएशन? कौन से में? जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा कुछ झुकाएगा उसको, नॉर्मल नेचुरल। तो उसमें पूछा गया लार्जेस्ट एंगल से, तो इट शुड हैव बीन 2.5। एवरीवन क्लियर? अगला क्वेश्चन जी, ध्यान से करिएगा जी। डी है सारे, डी भी हो गया, सी भी हो गया, डी ए वाला भी आया कोई माइकल लाल के नहीं? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज +2, ऐसा मतलब ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀ है 100%। तो जहां पर मैग्नीफाइड है वो तो मारेंगे, ए बी वाले तो गए। लार्जर हो गया। अब बताइए यहां पर इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एवरीवन क्लियर? ऊपर बढ़ेगी तो पॉजिटिव भी होगी, याद है ना, कल कन्वेंशन बताई थी। नेक्स्ट आइए, ये कल हमने देख लिया था क्वेश्चन। सेम साइज बोलना नहीं बीच में। हाँ जी मैडम, व्हाट शुड बी द आंसर? एब्सोल्युटली, फोकल लेंथ दी हुई है, पूछा सेम साइज से कदों बनेगी कन्वेक्स लेंस? सेंटर पे होगी, 30 सेंटीमीटर पे होगी, 30 पे ही बनेगी। ये भी सौखा, कन्वेक्स लेंस के फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बनेगी जी। नेक्स्ट वन, ये 2022 में आया था, अपर्चर। इट शुड बी ए। अब बात करनी है TIR, सुना हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी लॉजिकल। और मेरे को ये अंदर से इंटेंशन है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा एनडीए सीडीएस में, और पूछेगा कोई न्यूमेरिकली कंडीशंस क्या दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात क्या कह रहा है, जब रिफ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाए रिफ्लेक्शन में, व्हेन रिफ्रैक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिफ्लेक्शन, वो आपको यहां पर दिख रही है, यहां से जा रही है इधर, फिर मैंने थोड़ा और एंगल घुमाया तो ये और बाहर को जाएगी, क्योंकि डेंसर टू रेयर जाना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर एक एंगल ऐसा आएगा जहां पर मैं डालूं तो बिल्कुल ऐसे जाए, द मोमेंट यू क्रॉस दिस एंगल हियर इट विल रिफ्लेक्ट बैक। एनयू की कमांगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, शीशा तो है नहीं, पर ये रिफ्लेक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है समझ आई? फिर से बता रहा हूं, पहले आपने एक एंगल पे एक नॉर्मल केस लिया, ये ऐसे जाती है। अब कंडीशन क्या है वो याद रखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, नंबर 1, it should always move from denser to rarer medium. That's the first condition. The light should move from denser to rarer medium. And the second is angle of incidence should be greater than critical angle. फिर कितनों को ये नहीं समझ आया वो बताए, मैं अभी फिर से समझा दूंगी। ये है जी डेंसर मीडियम और ये है रेयरर। सपोजली पानी है और ऊपर हवा, इधर देखिए सारे, जब लाइट जाएगी इस जगह से, ये नॉर्मल है जी, डेंसर से रेयर जाती है तो कैसे जाएगी? सीधी जाएगी, अवे। ठीक,
अब एक दूसरी रे गई यहां से, ये कैसे जाएगी, इधर को सीधी या किधर को, अवे, तो ये अपना इधर को जाएगी, जितना ज्यादा एंगल उतना ही उधर को हो जाएगा। फिर एक एंगल ऐसा और मैं ऊपर बनाऊं तो जिस पे रे जाएगी बिल्कुल इसके इंटरफेस के साथ, इसको कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल। वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोड्यूसेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्रीज। लॉजिक समझ आया, फोटो पूरी क्लियर है जी। हूं इस तो बाद अगर एंगल इससे बड़ा हुआ कोई भी तो क्या होगा, इधर से डिविएशन और जानी है तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इसका पक्का क्लियर है, दिमाग में कोई डाउट इसमें? इसका सेफेस्ट एग्जांपल है डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, अभी दिखाता हूं वो भी। यहां दूसरा ऑप्टिकल फाइबर्स, यहां गर्मियों में मिराज, ये डायमंड है जी, और बाहर हवा, अंदर डेंस मीडियम, डेंस से जब रेयर जा रहा है ये टकरा के वापस, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बानी गल, इधर को गई फिर इधर, ये ऐसे ऐसे देखा ना मोना डार्लिंग हीरा चमक रहा है, इधर इधर मारता रहता रेस, वो डायमंड है। एवरीवन क्लियर, पक्का? ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, कभी खोलोगे ना ऑप्टिकल फाइबर में तो यहां पे अंदर ये डेंस है, ये रेयर है, इधर से लाइट जाएगी तो वापस टकराएगी। तो आज हम इंटरनेट की स्पीड देखी कितनी बढ़ती जा रही है ऑप्टिकल फाइबर से, सुना ना ऑप्टिकल फाइबर, लगता है फाइबर कहते हैं हम, एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर, वो फाइबर क्या है, वो यही है जी। और ये इंडियन है जिसने इन्वेंट किए हुए, वेयर द सिग्नल गोज एट द स्पीड ऑफ लाइट, सो सुपर फास्ट इंटरनेट। क्लियर है जी? एक और वैसे इंटरेस्टिंग, ये मिराज है जी, गर्मियों में सड़क पे जा रहे हो, गर्मी खूब पड़ रही है, आगे आपको पानी दिखता है, ऐसे लगता है पानी है आगे, उसको मिराज कहते हैं, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ TIR। ये एग्जाम्पल कई बार पूछे हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू व्हाट, और दिस इज ड्यू टू व्हाट। क्लियर है जी? हजे तक फिजिक्स कोई मुश्किल तो नहीं लग रही किसी को? डूएबल है, जितने क्वेश्चन हो सके वी विल डू, bring out every question whichever you find in CDS, NDA, CFF, we will be solving all। वो भी बता देते हैं जी। प्लेन मिरर के बीच में एक था, मैंने शायद गलती से बताना भूल गया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लेडियोस्कोप, सुना हुआ किसी ने? क्या होता है? हाँ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। So that number of images is equal to 360 बाय थीटा -1 करोगे, क्योंकि हमेशा ही अगर तो इवन आ रहा है तो यू विल पुट -1। ये वैसे ही प्लेन मिरर में मैंने बताना था कि भाई आप आज दो शीशे है ना, दो प्लेन मिरर रखे हैं, इनके बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस अलग अलग आएंगी। मेरी बात समझ आई? इफ 360 इज इक्वल टू, अगर एंगल इन दोनों में 90 डिग्री है ना तो दो नहीं तीन इमेजेस बनेंगी। क्लियर है? क्योंकि 360 बाय 90 इज इक्वल टू 4, -1 करोगे तो क्या हुआ 3। अगर आंसर ही आ रहा है 360 बाय 30 तो भी 12 आ रहा है, अगर ऑड आ रहा है आंसर तो क्या होगा, वही आंसर होगा। मतलब हमेशा आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ इमेजेस। और इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है क्लेडियोस्कोप। इमेजेस में आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे क्लेडियोस्कोप क्या होता है, -1 करके ऑड लेना आंसर, ये मैं दस करके -1 लिखा। ये भी क्लियर है जी? हालांकि ये इस पे क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में भी अगर मैं बात करता, पर अभी फिलहाल इतना। ये पहले समझ आ गया जी, बेसिक TIR समझ आ गया जी। डेंसर टू रेयरर पहली कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन, ये दो कंडीशन पक्की याद रखनी है भाई। वैसे अभी तक TIR पे यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये डायमंड स्पार्कलिंग किसके कारण होती है, TIR के कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, आंख के ऊपर भी बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं।
यही बात की थी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। पर आजकल पता क्या पूछ रहा है, आपको पता तो चल गया मायोपिया का मतलब क्या है, दूर का नहीं दिखता कि पास का नहीं, दूर का नहीं दिखता, ये सुना, चश्मा कौन सा लगेगा उसमें, एब्सोल्युटली, इतना क्लियर है। पर प्रॉब्लम आती क्यों है, ये भी क्वेश्चन बन रहा है, और ये समझाया हुआ एनसीईआरटी में, 2 बारी क्वेश्चन आ गया। एक तो आंख में हमारे लेंस कौन सा होता पता है, कॉन्वेक्स। रादर आपकी आंखों में जो लेंस है ना, वो आपके पीछे ये स्क्रीन होती है, इसको कहते हैं रेटिना। इस पर जो इमेज बनाता है हमेशा इन्वर्टेड बनाता है, फिर अपना दिमाग जो है उसको सीधी करता है। पहले इतना समझिए, क्लियर है। उन चक्कर की है मायोपिया में, आप कौन सा लेंस, में लेंस से सिखा दूंगा कैसे हमने याद करना है। लेंस हमने यूज करना डाइवर्जिंग कि नहीं, लेंस आप डाइवर्जिंग यूज करना कि नहीं, ये तो याद है। मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या यूज करना है, कनकेव। तो ये जो रे आ रही है उसको बाहर को निकालेगा, फिर ये एग्जैक्टली कहां पर पहुंचाएगा, यहां पर। तो ये तो अभी नॉर्मल आपने ठीक कर दिया, तो इसका मतलब आंख में प्रॉब्लम क्या था, ये इमेज बाहर बन रही थी। ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, कि इमेज यहां पर बन रही थी, रुको, हाँ, आगे के पीछे। अगर मेरे को ये ठीक करना है, इत्थे बनने की जगह इत्थे बने, तो यहां पर चश्मा ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं, डाइवर्जिंग। लॉजिकल समझ आ रहा है, इसमें कोई रट्टा नहीं है, पक्का। अगर मैं डाइवर्ज कर दूंगा, अगर पहले यहां पर बन रही, अगर मैं खोल दूंगा तो पक्का वहां पे बनेगी। तो ये बिल्कुल जो इसने कहा प्रॉब्लम है कि आपकी पहले ही बन रही रेटिना के बिफोर। तो प्रॉब्लम किस कारण हो सकती है, या तो आपका ये जो गोला अंदर का, कर्वेचर ऑफ योर आई इज टू ह्यूज, जिस कारण इमेज रेटिना तक पहुंच नहीं रही, या दूसरा आपके सिलरी मसल्स पे जो है लेंस, वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लेंस अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ वो यहां पर बना देगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। समझ आया वैसे, पक्का, पक्की बात है। आपको ये तो समझ आया, अगर यहां पर बन रही है तो तभी तो ये बाहर को करेगा, फिर वहां पे पहुंचाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं हाइपरमेट्रोपिया की, जिसको क्या कहते हैं हम, फार साइटेडनेस, दूर का दिखता है पर पास का नहीं दिखता, तो उसमें हम कर क्या रहे, कन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं। यहां पर तो कन्वेक्स था ही, तो नेचुरल सी बात है बाहर को था, इसको अंदर लेके आना है, तो आप एक और लगाओगे, वो बाहर की जगह अंदर आएगा, तो मतलब पावर बढ़ाई है आपने एक्चुअल में। एवरीवन क्लियर, इन दैट केस द कर्वेचर इज लेस। अभी दिखाता हूं इस पे क्वेश्चंस भी, ये तो सभी को क्लियर है जी। इधर इट इज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो मैं कह रहा हूं कर्वेचर आई बॉल का बढ़ा हुआ, यहाँ आई लेंस का कर्वेचर ज्यादा, मींस उसकी पावर ज्यादा। एवरीवन क्लियर है जी, समझ आ रही गल, अभी गल क्लियर है। दूसरा कनकेव यूज होता है, ये होता है, ये सभी को समझ आ गया जी। पेपर में ये भी क्वेश्चन बना के डाल रहे हैं। पहले पहले होता था, जो हमने बचपन में या आज से 2 साल पहले क्वेश्चन देखे थे ना, सिर्फ यही पूछ रहा होता था, जैसे कि मियोपिया दे ਉਹਦੇ ਲਈ केड़ा लेंस यूज करना। आजकल इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉजेस पे। लेट मी शो यू द क्वेश्चन, एक बार ही नहीं 2 बार ही पूछ चुका ये सीएपीएफ 2025 का सवाल है, पहले ये वाला देखिए सभी। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन। दिख रहा सभी को, यही पूछा बिहाइंड द रेटिना। अब रट्टा तो मारना नहीं भाई, अगर लॉजिक से समझ आ गया तो फिर तो कभी दिक्कत ही नहीं आनी।
ध्यान नाल मारी जवाब। शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्टेड बाय कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। गलत है कि ठीक है? शॉर्ट साइटेड किन्नू कहंदे? आहो कौन है वो, मायोपिया के हाइपरमेट्रोपिया? मैं ना हुण मैं 2 घंटे राम कहानी पूरी सुनाई है ते कहानी उत्थे ही है। साइटेड मींस वो सिर्फ पास का देख पा रहा है, तो दूर का नहीं देख पाता। ये सारे वही हैं बीमारी, मायोपिया। तो ये गलत है। करेक्टेड बाय कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज अ कनकेव लेंस ही यूज करते हैं। A person suffering from long sighted, the image of a nearby is focused behind the retina. अब अगर ना भी आता हो, अगर इन 2 क्वेश्चंस को देखो कैसे एलिमिनेट करना है। ये जड़ा भैया भैया आ देखी हूं आ दोवें है ना, एक दूसरे को चेक करो, ये दोनों एक दूसरे कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट हुई कि नहीं? अगर ये ठीक है तो फिर ये गलत है, अगर ये गलत है तो ये ठीक है। ये लॉजिक समझ आ रहा है? कई बार यूपीएससी के क्वेश्चंस में अगर आप फंसे हो, ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता, पर अगर आपने 2 जोड़ा ढूंढ लिया एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी, उतने हिट मार दो। लॉजिक समझ आया? फिर बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको एलिमिनेशन करना है, और ये भी बता दूं, अगर आप सोच के बैठे मेरे 40 नंबर आ जाए, तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो पॉइंट 8 का ना, अगर मैं 1 नंबर का मानो, आप 40 में से 40 कभी नहीं आ सकते। आपने 40 मार के आए हो, 70 मारोगे तब पॉसिबिलिटी है 40 आने की। ये एमसीक्यूज हैं। वेयर एट टाइम्स विच यू फील मे नॉट बी करेक्ट, बट हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है वो ठीक हो जाए, विच यू फील इट इज 100% करेक्ट, वो गलत होगा। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, एवरेज। ये आप सीडीएस में नहीं सीख पाओगे, सिविल सर्विसेज में सीख पाओगे, क्योंकि वहां पर कट थ्रोट है ही कला, जीएस के काउंट होने हैं। और जैसे जैसे अगर आप जिस 40 टारगेट के तक 70-80 मार के आए हो, कोई माई दलाल नीचे गिर ही नहीं सकता अगर तैयारी वाला बंदा। इतना तो मारना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि जहां पर आप चेक करोगे ना, क्योंकि ये कैसे सीखा, कम से कम 100 बारी पेपर दे के खुद, तो तब ये समझ आ गया कि भाई कई बारी आपको जो लग रहा है, जहां पर भी 2 आते हैं 2 ऑप्शंस नहीं आते, यू शुड गो फॉर दैट क्वेश्चन। अगर मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी भी बताऊं, साइंटिफिकली, यू विल गेट दैट थिंग। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन द रिवर सिस्टम, 99% क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम व्हाट? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। चेक कर लो, चाहे आईएएस का उठा लो, सीडीएस का उठा लो, सीएफएफ का उठा लो, कोई भी। ठीक उसी प्रकार एक एवरेज, जितना मैं जुत्ती बनानी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही बनानी है। बंदे को अगर समझ आ जाए ना, आप कुछ ऐसे बंदे देखो हर बारी पेपर पार होता है, कुछ ऐसे बंदे देखोगे जिसका पेपर हर बारी नहीं पार होता, उसका नॉलेज में बी साउंड देन अदर्स हु इज क्रैकिंग। प्रॉब्लम पता की है? वो पीएचडी करने बैठा होया, कभी मैं इस टीचर को जज करूं, कभी इधर करूं, कभी मैं नए नोट्स पकड़ूं, कभी मैं ये नया आया मार्केट में, वो अच्छी गेम खेलता रहता है। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। इट्स बेटर टू रीड 1 book 3 times rather than 3 books 1 time। ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, स्पेशली इन दिस पेपर्स इट हैपेंस, क्योंकि आपके सामने 5000 चीजें हैं इस समय। यूट्यूब खोले नहीं, बस सीरियस लिखा नहीं, 500 आए ने। और कल का जो क्वेश्चन भेजा था वो समझ आया गलत है कि ठीक है, जो भाई ने शॉर्ट बना के भेजा, वो चोनू ही नहीं पता चल रहा मैं कोस्टल दी लैंडफॉर्म की बात कर रहा हूँ कि रिवराइन लैंडफॉर्म की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। पता नहीं अभी तुमको भी समझ आया कि नहीं? हाँ, प्रास शॉर्ट साइटेड कितने लिखे? 1 मिनट रुक। हाँ हाँ, तू हूं ठीक कह रहे। शॉर्ट साइट डिफेक्ट है तो मतलब दूर का देख, दूर का। हाँ हाँ बिल्कुल, तब ठीक बोला। ये जी गलती मैं की वो इन्हें ठीक किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट साइटेड नहीं लिखा, अंग्रेजी का टेस्ट है। इफ इट इज शॉर्ट साइट डिफेक्ट, इट मींस व्हाट? ही इज हैविंग हाइपरमेट्रोपी और मायोपिया। पहले ये बताइए, हाथ खड़ा करिए, ये मायोपिया वाले हाथ खड़ा करिए जरा जल्दी, रुक जाओ देख जाना। हाँ जी जल्दी, जो लोग यहाँ पर इस लाइन को कह रहे हैं मायोपिया लिखा हुआ है,
वो बताएं। सारे हाइपरमेट्रोपी वाले ने देख ला किदा मुकर दिया जनता। पहले हाँ नाल हाँ मेरी सारे ने मिलाई। एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट साइट डिफेक्ट बताया कि आपका छोटी नजर जो है पास वाला वो प्रॉब्लम है, तो इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। गॉट इट। और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने वो उसमें कहां पर पीछे बनता है या आगे बनता है? नहीं कभी नहीं, चेक कर ले। मैं भाई तू चेक कर ले गूगल में भी, शॉर्ट साइटेड और शॉर्ट साइट में ये तो हमें समझना भी पड़ेगा। ये देख ईडी, ईडी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड फार साइटेड एंड फार साइट डिफेक्ट, इट्स नॉट द सेम, माइंड इट। कहते फार साइटेड का मतलब दूर देख सकता है ये, अगर मैं कह रहा हूं फार साइट डिफेक्ट दूर नहीं देख सकता, फर्क है वर्ड में। ये बंदे ने बिल्कुल ठीक मारे, 500 रुपया दो जल्दी। वो क्लियर है अब कि नहीं? अंग्रेजी की गेम है, गलत मैंने भी अभी समझ लिया था। आई डिडंट रेड ईडी। एवरीवन क्लियर? अब मेरे को बताइए, अब मैं रटना नहीं है पर रट्टा ही मरवाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 90% दुनिया रट्टे पे चलती है, स्पेशली डिफेंस की। वो मैंने देख लिया कल के उसी शॉट में, 300 बंदे ने कहा भैया लाजवाब, पर कहने हुआ ही नहीं पता कहानी की लिखी है, बस ठीक है बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये वापस बताइए, अगर ये आए है, क्योंकि एक बार अब बैठ गया तो बैठ गया, अगर आए डाउट में रहे पूरी उम्र डाउट में ही रहना तुमने, क्योंकि तुमने घर जाकर पढ़ना ही नहीं है। मैं फिर तो वही बनाने लगा। ये आंख है, मायोपिया में मैडम बनेगी कहां पर, ए पे या बी पे? मायोपिया में ध्यान से आराम से सोच के, जिन्होंने भी जिनको ए लग रहा है वो जो ए भी लग रहा है हाथ खड़ा कर दे, ताकि अभी तुम्हें दिख जाए दूध का दूध पानी कैसे होता है। तू लुकी चल ना, लम्मा हो गया उधर, कभी थले हो जाए तो कभी ऊपर हो जा, इधर बैठ छाती तान के। अब बता रहा यहां पर होगा कि यहां पर होगा मायोपिया में? कितने लोग बी के लिए हाथ खड़ा करें? पक्का क्लियर है हूं? अब मेरे को लग रहा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको इतना याद रखना मायोपिया में कनकेव है, इन्हें तो चौड़ा करेगा ता ही इतने पहुंचेगा। तो इसको क्या कहूंगा, बिहाइंड द रेटिना क्या इन फ्रंट ऑफ रेटिना? फ्रंट ऑफ रेटिना। डन। अब तो नहीं कभी भूलेगा। हाइपरमेट्रोपिया में कहां बढ़ेगा? बस फिर तेरा तेज है दिमाग, पर तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तू पढ़ती नहीं है। छुट्टी दूजे तीजे दिन, वो दूजी कितने रह गई आज? मैं को अब ये भी चक्कर है कि बंदा कुछ बोल नहीं सकता, और ये बहाना सबसे बढ़िया वेपन बना रखे है, हर तीसरे दिन छुट्टी है। ये क्लियर हो गया कनकेव लेंस, ये सभी के दिमाग में पक्का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। यही चीज यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में बनी, वहीं से क्वेश्चन है। तनु समझ आया परमाणु की नहीं की? मायोपिया में कौन सा चश्मा लगाना है, और हाइपरमेट्रोपिया में? आगे फिर आगे एक और चीज, प्रेस बायोपिया क्या होता है जी? जो अभी हमने बात की, बायफोकल लेंस यूज कर रहे हैं हम, दोनों ही प्रॉब्लम है, दूर का भी नहीं दिखता पास का भी नहीं दिखता, तो ऊपर कौन सा लगे नीचे कौन सा लगे ये भी समझ आ गया। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। प्रॉब्लम क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस उस पर फोकस नहीं कर पाते। इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंस, गांधी वाला। डन। नाउ अनदर एस्पेक्ट व्हिच वी नीड टू डिस्कस। ये दोस्त हम बात करने लगे हैं डिस्पर्शन की और स्कैटरिंग की, इसकी डिस्पर्शन और स्कैटरिंग की, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाते हैं। ये पहले आप दसन लगे प्रिज्म, क्या जी? प्रिज्म
हालांकि ये भी पेपर में नहीं आता, हम सीधा डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे, बट दे आर पुटिंग अप इन एनसीईआरटी, सो वी आर सीइंग इट। जब ये लाइट जा रही है तो इस तरफ जाएगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर, जाना इसको इधर था, इधर गई, फिर इधर गई। दिस इज व्हाट अ प्रिज्म इज। अब इसी तरह हम बात करेंगे अब डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन मतलब खिलरना। एक मिनट देखिए, अभी हम रेनबो चेक करेंगे, ये सारी चीजें। हाँ जी, आ जाओ। डिस्पर्स होना वैसे अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग क्या होता है? फैलना, खिलरना। ठीक, तो फिर स्कैटरिंग भी वही होता, स्कैटर करना, खिलरना। बात करेंगे अभी, पर पहले हम बात करेंगे डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन मींस व्हेन रे पासेस, और वो जो एक रे होती है जिसको आप देख पा रहे हो, उसमें होते हैं 7 रंग विबग्योर। सुने हुआ है ये ऑर्डर? पता सारे नु? इसका ये भी पता होना चाहिए, जो हम कल कह रहे थे ना, मैं लाइट का अलग अलग रंग हो सकता है। ये है जी विबग्योर। इसमें वेवलेंथ कैसे सबसे ज्यादा किसकी है, और फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की, ग्रीन की नहीं। अल्टीमेटली अगर ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा। कहने का मतलब म्यू लैम्डा सभी में सी ही आएगा। स्पीड ऑफ लाइट वाला, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन यू सी म्यू एंड लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बड़ा मतलब ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब अगर ये इधर वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यह समझ आ गया जी? एक ही बार में क्लियर हो गया जी? पर इनकी स्पीड सभी की सेम है। डन। उन विब के और में सबसे कम वेवलेंथ किसी वॉयलेट की। आपने कभी देखा व्हाई डू दे यूज रेड लाइट एज अ डेंजर सिग्नल? ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर, एम्बुलेंस में रेड कलर क्यों यूज करते हैं? डिस्पर्शन कम होगा, दूर से दिख जाएगा लाल रंग, अगर दूसरा रंग हुआ तो वो खिलर जाएगा। एवरीवन क्लियर? तो दैट इज व्हाई वी विल अंडरस्टैंड नाउ डिस्पर्शन। पेपर में ये पूछता उसका ऑर्डर क्या होगा, ये चीज। जब ये लाइट गई तो ये कौन सा, ये रेड ऊपर आ गया, थल्लों विब के और जा रहा है ऊपर। उसका कारण क्या, ये याद रखने के लिए निमोनिक नहीं है फॉर्मूला, डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसकी सबसे वेवलेंथ वो डेविएशन कम होगी कि ज्यादा होगी? जितनी ज्यादा वेवलेंथ उन्हीं घट डेविएशन। तो विब के और में सबसे वेवलेंथ के दिया रेड की, तो सबसे कम डेविएट है। जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा डेविएट है। ये क्लियर है सारे जी? पक्का याद रहेगा। सेम आप स्कैटरिंग में भी यूज कर सकते हो, यही फॉर्मूला है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एवरीवन क्लियर? पक्का समझ आ रही है यार? मैं सीधी बात बताऊं, नॉर्मली बच्चा कहता है यार मेरे को केमिस्ट्री हो जाएगी, बायो हो जाएगी, फिजिक्स नहीं होती। बट फिजिक्स, अगर आप सच बोलूं तो फोर्सेस को फिजिक्स वाला बंदा ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली यूज होनी है। बायो काम नहीं आनी फौज। डॉक्टर थोड़ा बनना होते जाके भी उधर सप फड़ना है, कोई वो पकड़ना है फ्रॉग। ये यूज होगी मिसाइल्स में हर जगह पे। एंड अदरवाइज ऑल्सो यू नीड टू नो द बेसिक्स, क्योंकि ये आपकी लाइफ में हर जगह पे काम आ रहा है। अभी हमने रोटेशन मोशन वो भी बात करेंगे अगले चैप्टर्स में, यू विल लर्न द थिंग्स। वैसे अभी सिंपल लग रहा है ये। इसी प्रकार रेनबो कैसे बनता है, वो जेडे ड्रॉप्स पड़ रहे हैं ना, वो ड्रॉप विल एक्ट एज अ प्रिज्म, तो वो डेविएशन करेंगे।
अभी उस पर भी डिटेल में समझेंगे, पहले ये क्लियर हो गया जी सभी को। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो लिखा हुआ है रेड इज द लीस्ट डिविएटेड कलर एज इट हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ। अब अगला, ऑप्टिकल फिनोमेना दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो ऑन रेनी डेज, डिस्पर्शन। उन्हें रेनबो जो यार कई बार पूछता कौन कौन सी चीजें होती हैं, हमने अभी 3 कंसेप्ट समझ लिए। एक का अपन समझा रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन, TIR, डिस्पर्शन। तो यहां पर हो क्या रहा, जब ये आ रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। जो है डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, TIR। डिस्पर्शन कहां पे, अभी तो यहां पे तो TIR ही हुई, रिफ्लेक्शन ही होगी। ऑन डेंसर, क्योंकि यहां पर डिस्पर्शन हो भी नहीं सकती थी। अब जब डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है, इट विल डिस्पर्स। लॉजिक समझ आया जी कि नहीं? द 3 थिंग्स आर हैपनिंग, फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन, देन इज TIR, थर्ड इज डिस्पर्शन। लॉजिकल, आ चीज याद रखनी, आ लिखा है रिफ्रैक्शन फर्स्ट इट टेक्स प्लेस, देन डिस्पर्शन जो आप कह रहे थे उधर खिलर रहा है, फिर TIR, फिर रिफ्रैक्शन। ये ऑर्डर भी याद रखना है। एच पहले, हाँ वही मैं चीज देखने, पर डिस्पर्शन यहां पर होना चाहिए, बिल्कुल रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन। कहां पे, यहां पर वापस जा रहा है, तो सेम मीडियम से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा तो क्या होता है, हाँ तो ये वापस आ गया तो क्या हुआ, ये तो शीशा थोड़ा रिफ्लेक्शन तब होता है, ये तो TIR ही हुआ। हाँ तो बाउंड्री तो वो क्या कारण हुआ, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुई है, तो इंटरनल ही कह रहा हूं मैं। दिस वन वी विल सी व्हाई डिस्पर्शन फर्स्ट। ये क्लियर हो यार, रेनबो वैसे बनता है कैसे थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चन आया हुआ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे टिमटिमाते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग होती कैसे वो देख रहे हैं अभी, पहले फिलहाल जितना समझ आया वो समझ आया जी। एक सेकंड बोल, यहां पर ये क्वेश्चन तो समझ आ गया ना भी यार, दोवें क्वेश्चन NDA 2022 में भी वही पूछा कि मायोपिया में बीमारी में रेटिना के पीछे बनती है कि पहले बनती है। पक्का क्लियर है, हूं रट गया ना? आही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, एक ये NDA में, CDS में, इवन CDS में भी आ चुका है, ये तो CFF और NDA बताया ना। ये दोनों क्वेश्चन पक्का क्लियर है ना? और अगर बिना पढ़े बंदा करके करने गया, he may get it wrong because he may be remembering convex concave, that's it. But what about these things behind the retina, ये समझ आना चाहिए। ये भी हो जाएंगे क्वेश्चन। ये जो अभी हमने डिस्कस किया था 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, दोनों को अगर आपने, नेट पावर कितनी होगी, 2 + 4 6 होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि पावर ऐड करनी है, फोकल लेंथ ऐड नहीं करनी, ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूं, समझ गए ना? TIR का ये भी क्वेश्चन आया हुआ जी 2016 में, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। हाँ TIR डेंसर टू रेयर है विद लो, नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। अभी क्लियर है? नेक्स्ट वन, अभी टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करनी, इस क्वेश्चन को देखिए जी, ये दोनों क्वेश्चन कितने बुखार ही ना हो गया नहीं।
हाँ जी, क्लियर है ये? ये क्वेश्चन भी हम बात करेंगे। व्हाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, रट के रख लेना। स्कैटरिंग वैसे दस, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, स्कैटरिंग। ये दो। और तीसरा स्कैटरिंग होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सुना है कि दिखाऊं अभी? अगर जब सर्दियों में धूप आ रही होती खिड़की से अंदर, तो ऐसे दिख रहे होते पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो है ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जिस कारण वो दिखते हैं। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कोलॉइड सॉल्यूशन और इमल्शन के बीच में डिफरेंस। क्लियर है? मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे लाल सी लाल सी जाए, सर वो किसके केड़ी लाल सी तेरे को दिख रही होती है? सनसेट का सनसेट बादल में ऐसा लाल रंग है इतना वो एटमॉस्फेयर में सन बेस रेडिश ਜਦੋਂ भी होवे ਉਹਦਾ कारण की है? स्कैटरिंग। पानी समुद्र का जो एक मिनट ओशन ब्लू कलर का दिखता है ਉਹਦਾ कारण स्कैटरिंग। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा भयानक था। भयानक कुछ नहीं है, ये वाला देखिए पहले 2023 का। व्हाइट लाइट बाय अ कॉमन ग्लास प्रिज्म, तो रेड लाइट deviates the most because red light has highest speed in the prism। हाँ जी, यही तो देखना हूं। अगला, blue light deviates the most because blue light has the highest speed in the prism। थर्ड, red light deviates the most because of this thing। अब आंसर क्या होना चाहिए? किसकी? मैं भी सोच रहा हूं, पर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। हैं? फिर मैं दसो फिर भाई ये तो कोई तुक्का ही नहीं है जो ब्लू लाइट डेविएट्स द मोस्ट। आंसर तो भाई यही है। विबग्योर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सबसे डेविएट कौन सा होता है? रेड कलर, सबसे नीचे रेड है। तो आंसर तो ए और सी में से ही है। ब्लू ब्लैक का तो कोई रोड़ा ही नहीं है। हाँ, फिर इन दोनों में बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्यों? वो था ना थर्ड सबसे नीचे से ऊपर, फिर तो वो तो मैं समझ गया डिवेट होगा। स्पीड क्यों? जितना ज्यादा डिस्टेंस अगर आप चेक करो, सबसे कम जैसे जैसे बेंड हो रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा कवर करेगा? द वन विच बेंड्स द मोस्ट। आ इकट्ठे रहे हैं तो स्पीड भी ज्यादा ही हुई। मेरी बात समझ आई जी? ये क्वेश्चन की फोटो खींच लो जरा जल्दी। है ठीक है ना? ये कोई छट के आने वाले क्वेश्चन नहीं है। जस्ट चेक आउट द आंसर नाउ एंड देन गिव मी द आंसर। और वैसा ही क्वेश्चन ये है, ये चेक करिए। मैं क्लास से, हाँ जी दस। हाँ तो करो। डी आ रहा है। और चेक करो भाई, जो जवाब पिछला दे रहे थे अब 2014 वाला देखो, क्योंकि यही अपने को समझना आज। अगर ये समझ आ गया तो कहानी डन है। हम एक्चुअली अब जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इन दिस पार्ट। जहां जहां पे कुंडी फंस सकती है उसको अच्छे से समझना, टाइम दे के वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये ना हो कि तुम जाके अभी इस पे हम टाइम दे रहे हैं, तुम्हें वही नहीं याद रहे। अभी कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस नहीं याद और कनकेव मिरर के 6 केसेस याद नहीं।
फिर ते भरा जिथे लभे ना बिजली की तार उत्थे जीभ ला के मर जियो नाल ही, जीन का कोई फायदा नहीं है। जब माइंड च नहीं होए तो गलती ना पैर रखा गया तो 10 बंदे होर मारने, आपे ही मर जाओ, कले हो गए, सानू बाकी खराब करने। हाँ भाई, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डिस्पर्शन में सबसे ज्यादा क्या होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का? स्पीड को मारो गोली, डेविएशन सबसे ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड द मोस्ट, तो आंसर इसका बी होगा। और रिफ्लेक्टेड द मोस्ट है तो स्पीड ओदी घट है। चेक करिए इसको, मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता ये आंसर होगा ए। क्या आंसर है इसका? रुक जाओ, देखेंगे अभी, टाइम सोचने का भी टाइम चाहिए तुमको। ये जो माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन 2024 में एनडीए में आया, सेम क्वेश्चन सीडीएस 2025 में इस बार ही आया था, 25/2 में। माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, देन both eyepiece and convex lenses टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप आर बोथ आर convex lenses, ये भी ठीक। the focal length of a telescope is larger than the focal length of eyepiece, किसमें? टेलीस्कोप में। ए आपा चेक करना जी, FO/FE तभी मैग्निफिकेशन आएगा। कल ही दो चीजें अपने को देखनी है, एक तो डिस्पर्शन का जो हमने डिस्कस करना है, देन स्कैटरिंग, देन वी आर लेफ्ट विद टू अदर थिंग्स। ये फॉर्मूलाज है हमें से। माइक्रोस्कोप में FO/FE दोनों नीचे मतलब कम है, और यहां पर टेलीस्कोप में FO इज मोर देन FE। FO मींस ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस तरफ चीज को देख रहे हो उधर लेंस लगा होगा, एक आईपीस का लेंस लगा होगा। फिलहाल ये फॉर्मूले दिमाग में रखिएगा जी, जो मैंने उल्टे बोले थे उससे। माइक्रोस्कोप इज FO/FE एंड इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप इट इज N/FE, दोनों FO/FE नीचे हैं जी, इतना याद रखिएगा फिलहाल। everyone clear? We are not going into derivation or anything, but we will understand these things also. कल we will end this part, और आज मैं ये क्वेश्चन सारे भेज दूंगा। try all these questions which we have discussed just now. डिस्पर्शन अभी हमारा दिमाग में कुछ चीजें रहती हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आखिरी, फाइनल, देन आई विल लीव यू। एवरीबॉडी प्लीज फोकस एंड रेज योर हैंड। क्या जवाब दे प्रधान? बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ भाई। हाँ भाई, इज नॉट करेक्ट। तेनू है नहीं समझ आनी भरा। कन्वेक्स लेंस याद है? 6 केस याद है? कन्वेक्स लेंस में 6 केस होते थे। मैं क्या ही ना, तुमने पेपर में जाके बीमारी उत्थे ही पढ़नी है जितो स्टार्ट की थी। बीमारी याद आ गई है? मिरर और लेंस में यही, वहां पे जाके राम राम सत्य होना ही होना, उत्थे जाके भूल ही जाना कन्वेक्स की कन्वेव की। कन्वेक्स लेंस है पहला, ठीक है कि गलत है? 100% ठीक है, क्योंकि 6 में से 5 केसेस रियल, और दूसरा ये कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल, दैट इज रॉन्ग। गॉट इट? थैंक यू।